मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं कि बिहार में स्थिति बहुत अच्छी है। एनडीए को जनता ने मैंडेट दिया था। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई थी और देश में भी एनडीए की बड़ी मजबूत सी सरकार चल रही है। इस चीज को एक व्यापक स्तर पर समझने की जरूरत है कि असल में ये थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट अभी हो क्यों रही है। देखिए, विपत्ति का समय आया, इतनी बड़ी विपत्ति जनता पर आई, लेकिन इन सारी पार्टियों ने, खासकर विपक्षी पार्टियों ने, इन सब ने जनता पर आई हुई विपत्ति को अपनी राजनीतिक संपत्ति में तब्दील करने की भरपूर कोशिश की। बहुत सारे आरोप लगाए सरकार पर, लेकिन सरकार ने अच्छा काम किया, जनता समझ रही है और अब हम कोरोना से जंग जीतने की ओर हैं। आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये एनडीए के खिलाफ नहीं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सारे दल। ये सब लोग जानते हैं कि ये अलग अलग पार्टियां बस कुछ प्रदेशों तक सीमित है, इनका प्रभाव कुछ प्रदेशों तक है। ये किसी भी स्थिति में एनडीए का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनके सामने नहीं टिकेंगे। और ये जानते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में पूरे देश की जनता लेती है, तो आखिर उन पर दबाव कैसे बनाया जाए? 3 वर्ष बचे हुए हैं चुनाव में, तो ये लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत इस तरह की सुगबुगाहट को कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक ऐसे दलों का समावेश है जो समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से विचारधारा बदलता है। पंकज, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी जब किसी चुनाव में जाती है तो वो किसी विचारधारा के साथ होती है या किसी विचारधारा के खिलाफ होती है। लेकिन ये लोग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी व्यक्तित्व के खिलाफ चुनाव में जाने की बात करते हैं, मोदी विरोधी होने की बात करते हैं। यह तो समझ से परे है। लेकिन पूरे देश की जनता अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो बखूबी समझती है कि ये लोग जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, एक संगठन बनाना चाहते हैं कि कैसे हम मोदी को परास्त करें, कैसे हम एनडीए की सरकार को बाहर करते हैं। तो ये लोग दिवा स्वप्न देखें, सबको खुशफहमी में रहने का अधिकार है, लेकिन गलत फहमी ना पालें। किसी भी सूरत में एनडीए का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं, 3 वर्षों के बाद फिर से जब चुनाव होंगे, एनडीए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देश में विकास का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है। इन जैसी नकारात्मक सोच वाली पार्टियों का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है और देश की जनता निश्चित रूप से। राजीव भाई, आपने अभी आचार्य जी को सुना, उन्होंने कहा देखिए, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव होते हैं, चुनाव में जीत हार लगा रहता है, सब कुछ है। लेकिन पंकज जी, आज की आपकी इस डिबेट के निष्कर्ष तक जब हम लोग पहुंच रहे हैं, डिबेट का समय भी खत्म हो रहा है, तो एक बात बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट हो गई है। डिबेट की शुरुआत हमने की थी कि थर्ड फ्रंट, जैसे ही थर्ड फ्रंट का जिक्र हो गया, इसका मतलब जो भी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कांग्रेस को अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के वरिष्ठ साथी अभी बैठे हैं यहां, इस डिबेट में उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप बिहार और झारखंड का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों की कृपा पे पलने वाली पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। तो ये जो पार्टियां हैं, अभी हमारी वरिष्ठ साथी एनसीपी की वो भी कह रही थी कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें इस देश को बचाना है। इनका एक ही उद्देश्य है, मैं बताता हूं आपको, कि इन लोगों को अपना राजनीतिक अस्तित्व एनडीए के सामने, आदरणीय मोदी जी के सामने बचाना है। इसी उद्देश्य के साथ ये लोग बना रहे हैं। तो स्थिति स्पष्ट है।